नमस्कार बच्चों। तो जैसा आपको पता है कि अभी क्लास 11th का हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सीरीज में है। तो वो न्यूमेरिकल सीरीज इसलिए है ताकि हम लोग क्या कर सके, जो भी हमारी जो प्रिपरेशन रह जाती है न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल क्लासेज होती है जिसमें हम लोग नीट जेई सीयूटी और बहुत सारे सीबीएसई एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत ज्यादा इसका उपयोग आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपका पर्पस नीट जेई है और आप न्यूमेरिकल में स्ट्रगल फील कर रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर सके। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, आप वहां से जाकर पहले थ्योरी पढ़ लीजिए एंड दैट्स आफ्टर जाकर के आप ये पढ़िएगा। और अगर आपने थ्योरी पहले से पढ़ रखी है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप विदाउट थ्योरी देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होता है, बच्चे लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अगर वो नीट जेई के लिए करते हैं तो एक जैसे ही वो बेसिक लेवल बिना क्रॉस किए जब एडवांस लेवल पे जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं होती है। उसी चीज को गैप को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा बीच का रास्ता बताया जो आपको बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जाने में आपकी मदद करे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे लोग, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए। कहता है टू बॉडीज ऑफ masses m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखिए इन्होंने क्या बोला कि दो बॉडी है जिसकी मासेज क्या है m1 एंड m2 और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ पर इक्वल है। ठीक है ना, तुम अलग बैठो तो बुआ, उठो वहां से, पीछे बैठो, उठो वहां से, पीछे जाकर बैठो। तो क्या बोल रहा है बच्चे लोग कि यहाँ पर दो मासेज है m1 और m2 और दोनों की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ E1 बराबर P2, दोनों यहाँ पर इक्वल है। कह रहा है इफ P1 एंड P2 देयर रिस्पेक्टिवली मोमेंटम है, यहाँ पर P1 और P2 दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इस दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि आप लोगों ने जब रिलेशन देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि P और E में एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियस ऐसा रिलेशन है जो क्लास 11 में भी यूज आएगा, क्लास 12 में भी यूज आएगा। ठीक है, तो वो रिलेशन आखिर क्या है, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि जब किसी की काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो होती है हाफ mv²। ठीक है, तो अगर आप दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा m² इंटू v² अपॉन m। तो जब इसको काटिएगा तो वापस पहले जैसा मिलेगा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ E बराबर हाफ और मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि दोनों पर सेम पावर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो E हाफ मास गुने वेलोसिटी को P बोलते हैं तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग चाहे तो E बराबर ऐसे लिख सकते हैं 2me इंटू p²। तो जब मैं P लिखना चाहूंगा तो P बराबर चढ़ा सकता हूँ √2me। तो ये ऐसा रिलेशन है जो आपको हर जगह भी काम आने वाला है। ठीक है, काफी ब्रॉड लेवल पे आपको ये काम आएगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि P1 P2 का, तो मैं सीधा यहाँ से रिलेशन रख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी और P के बीच का रिलेशन। तो हम लोग सीधा यहाँ से लिखेंगे √2, मास दोनों का अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी दोनों का यहाँ पर केवल लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2m2k2, अब 2 से 2 कट जाएगा और चूंकि एनर्जी दोनों बराबर बोल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा बउआ, m1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा m2। तो हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा m1:m2। ठीक, ये हमारे पास रेशियो हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नीट और जेई में भी है, बट मैं यहाँ से भी आपको नीट और जेई का पीवाई को हटा देता हूँ इसलिए ताकि आप रिलैक्स तरीके से पहले पढ़ सको बिना किसी स्ट्रेस के। एंड दैट्स आफ्टर, जब ये खत्म हो जाएगा ना तब पीवाईक्यू का पूरा सेशन चला देंगे आपके लिए। ठीक है, अब आपको देखिएगा यही सब क्वेश्चन वापस क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, अब ध्यान से देखिएगा। कहता है ए लाइट एंड हैवी, लाइट मतलब होता है हल्का और हैवी मतलब होता है भारी। तो कहता है एक हल्का और एक भारी वस्तु है जिसका इक्वल मोमेंटा है, मतलब उसकी मोमेंटम को P से दिखाते हैं। तो P1 और P2 आपस में क्या है, बराबर है। कहता है विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, इसमें से किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रूप में देखिएगा
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी यहाँ देख रखा है, हाफ पी स्क्वायर बट्टे एम। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ पी स्क्वायर बट्टे एम। और अब ध्यान से देखिए, टू कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, मोमेंटा को भी कांस्टेंट कर दिया क्योंकि बोला दोनों यहाँ पे बराबर है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ई जो है वो मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब हुआ जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब इसमें हमको बताइए, इसने पूछा कि किसका काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगा। तो पक्की बात है जिसका एनर्जी ज्यादा चाहिए उसका मास कम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, लाइट बॉडी का जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये एक बेसिक सा सवाल था। आई थिंक आप लोग इससे थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल अपने आप को क्लियर किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, ए बॉडी एट रेस्ट में है। अगर एक बॉडी रुका हुआ है तो उसके पास क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, अगर कोई बॉडी रुका हुआ रहेगा तो उसके पास मोमेंटम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसके पास स्पीड भी नहीं होगा। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसके पास वेलोसिटी भी नहीं होगा। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसके पास एनर्जी हो सकता है। कैसे? क्योंकि एनर्जी के कई रूप होते हैं, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब ऐसा एनर्जी है जिसको मोशन से कोई मतलब नहीं है। मोशन से मतलब किसको होता है, काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ पे एनर्जी के एक रूप थोड़ी ना होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में कहता है, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजेज एन टाइम। अगर आप मोमेंटम को कितना गुना इंक्रीज कर रहे हैं, एन गुना कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना होगा। तो पहले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं। बोलिएगा क्या रिलेशन निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग निकालेंगे हाफ पी स्क्वायर बट्टा एम। ठीक है, तो अब बताइए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो स्क्वायर वाला रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, स्क्वायर वाला। तो अगर हम मोमेंटम को एन गुना बढ़ाएंगे तो पक्की बात है ये स्क्वायर के फॉर्मेट से बदलेगा। तो जो हमारा ये फॉर्मेट है वो भी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में बदलेगा। तो अपने साथ वो किस फॉर्मेट बदल रहा है, स्क्वायर वाले। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। इसके साथ आप प्ले करना सीखिए, क्योंकि इसके साथ प्ले कीजिएगा तो क्लास 12th में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हैवी, है ना, ये सब आपको मिलेगा वहां पर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना कि आपको लगेगा कि चलो आप मेरे सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। ठीक है, तो बच्चे लोग नेक्स्ट अब क्या है, व्हेन वर्क इज डन ऑन ए बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स। यदि हम किसी बाहरी बल से वर्क को डन करते हैं, सबसे पहली बात, जैसे ही तुमने बाहरी लगा दिया वैसे ही यहां पर कांस्टेंट वाली कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोई भी सिस्टम तभी कंजर्व रहता है जब कोई बाहरी उस पे काम नहीं करता है। लेकिन अगर कोई किसी बाहरी ने उस पे काम कर दिया तो वो सिस्टम कंजर्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम कंजर्व नहीं होगा। तो कह रहा है कि क्या ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। गलत, क्योंकि एनर्जी तो अपने साथ दोनों रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी को भी रखा हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी को भी अपने पास रखा हुआ है। तो कहता है क्या ये पोटेंशियल को बढ़ाएगा। गलत, बल्कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को बढ़ा सकता है। ठीक है, अगर आप किसी साइकिल को ठेलते हो तो वो साइकिल ऊपर भी चढ़ सकता है और स्पीड भी उसका बढ़ सकता है। मतलब पोटेंशियल भी बढ़ गया और काइनेटिक भी बढ़ गया। तो ये दोनों कंडीशन के साथ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है हमारे पास। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है ए बम ऑफ 12 केजी, है ना, 12 केजी का एक बम है, वो एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड मतलब फट गया और दो टुकड़ों में बट गया। ठीक है, तो अगर एक बम है यहाँ पे 12 केजी का और ये यहाँ टूट गया और दो टुकड़ों में बट गया, एक को बोलते हैं 4 केजी और दूसरे को बोलते हैं 8 केजी। दो टुकड़ों में बट गया और कह रहा है 8 केजी वाले की जो स्पीड है यहाँ पर वो कितनी है बउआ, 6 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, मतलब दूसरे मास का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम मेन भाग पे फोकस करें ना, एकदम सबसे टॉप वाले भाग पे, तो ये हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल बात कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाइए।
और भी कौन से पार्ट का, 4 kg वाले पार्ट का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं हाफ m की जगह 4 और v के जगह, तो v की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। अगर हमको कहीं से किसका मान पता चल जाए, v का मान पता चल जाए, तो हम लोग आसानी से वैल्यू को निकाल लेंगे, बोले एग्जैक्टली निकाल लेंगे। तो अब क्या होगा यहां से 8 kg वाले में, जरा सा देखते हैं। हेलो, बोलिए, कल दे दीजिएगा। ये क्या बोले हैं? तो हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले हमें इस v की वैल्यू निकालनी होगी। अब आप कहिएगा इस v की वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? बहुत सिंपल, एक्सप्लोड हुआ मतलब कॉलिजन वाली कहानी आ गई। तो हमने क्या बोला था, मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो जितना मोमेंटम पहले वाले पार्ट का होगा उतने मोमेंटम दूसरे वाले पार्ट का होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी। इसका मास 4, वेलोसिटी हमको पता लगाना है। इसका मास 8, वेलोसिटी 6, काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो हमारी वेलोसिटी कितना आ जाएगी, 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो 2 गुने 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है ना? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, हाँ, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे बनावे नहीं देगा हमारा वीडियो। तो अब हम लोग इस 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है एक बार हम लोग देखते हैं। तो आप लोग अपना बनाओ ना, हम सेट, तुम लोग अपना बनाओ, अपना एक्टिंग कर रहे कैमरा देख। तो तो क्या है, बहुत अच्छा सवाल है ये, आप देखिएगा नीट और जेई दोनों के पर्पज से आपके कॉन्सेप्ट्स को ओपन करेंगे। तो क्या है, कहता है एक एक राइफल है, ठीक है ना? तो वो गाना नहीं सुने, बिहार में राइफल से खुट्टा ठोकाला, है ना? तो ये राइफल है। तो इस राइफल से क्या होता है, एक गोली चलती है। तो गोली जो अपनी स्पीड है, मान के चलो यहाँ से एक इस तरह से एक कोई एक पटरी है। तो इस ये गोली ना, मान लीजिए यहाँ से निकला चला, तो उस समय इसकी स्पीड भी थी, ठीक है। और जब ये गोली इससे पास कर गया, तो ये अपनी स्पीड का 1/20वां भाग लूज कर दिया। तो लूज कर दिया, तो इसका मतलब अब इसके पास कितनी वेलोसिटी बची होगी, तो शुरुआती वेलोसिटी भी थी, जिसमें से v/20 वो लूज कर चुका है। तो अब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी बचेगा वो कितना बचेगा, 20 में से भी जाएगा, मतलब 19/20 बचेगा। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी बचा। तो ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसे ऐसे कितने प्लैंक्स लगा दूं जिससे ये गोली इतना के बजाय पूरा रुक जाए। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखना पड़ेगा इसकी दूरी क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू। तो मेरी नजरों में तो एक्स की वैल्यू 0 है, कोई मेरे नजर में कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं है, फालतू होता है एक्स, लेकिन फिर भी मैथ की नजर में एक्स का कुछ वैल्यू है, तो उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक्स की वैल्यू क्या है जो देखते हैं। तो बच्चे लोग, एक फॉर्मूला है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v², तो v की जगह बोलिए क्या होगा, 19/v का होल स्क्वायर बराबर इसका क्या हो जाएगा, v² प्लस 2as। तो अब जरा देखेंगे क्या मैं इधर लिख सकता हूँ, देखिए तो 19 के स्क्वायर, तो 19 गुने 19 और 20 के स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 400 v² बराबर 2as। तो आप बताइए क्या मैं 2as बराबर, ठीक है ना, किसी को 19 का स्क्वायर आता है, 361, है ना? तो 361/400 v² माइनस v²। तो आप बताइए 400 में से 361 जाएगा, तो बताइए कितना बचेगा, माइनस पहले बचेगा, ठीक है। अब 361 में से 400 गया तो कितना बचेगा, 39/400 v²। ये हमारा किसका वैल्यू आया, 2as का आया, ठीक है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया क्या वो, नहीं, हाँ, तो बट्टा पर का जो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही डॉक्टर बनेगा रे तू। तो क्या है
अब ऐसे ऐसे कितने प्लैंक्स लगाए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे ऐसे कितने प्लैंक्स लगाए। तो मान लीजिए इस साइज का हमको n प्लैंक्स लगाना पड़ा, कितने प्लैंक्स लगाने पड़े, n। तो अब यहां से आएगा तो v के स्पीड से, लेकिन अब इसकी जो फाइनल स्पीड होगी ना वो 0 हो जाएगी, मतलब रुक जाना चाहिए इसको भेजते भेजते, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फिर से फॉर्मूला बताइए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर, u के जगह v शुरुआत की वेलोसिटी, और प्लस 2। अब a की जगह बोलो क्या होगा, अब a को a ही रहने दो अभी। और ऐसे ऐसे एक एक की दूरी s थी, तो ऐसे ऐसे n, तो लिख सकते हैं n गुने x, n गुने x, क्योंकि हमको पता करना है ऐसे ऐसे कितने प्लैंक्स हम लगाकर इसको रोक सकते हैं। प्लैंक्स मतलब कोई मान के चलो कोई लकड़ी उकड़ी लगा करके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a n गुने x, और बराबर क्या है, v का स्क्वायर। अब बताओ यहां से -2, और a की जगह यहां से देख के बताओ, एक बात बताओ, इससे अच्छा एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं हम, v स्क्वायर को यहाँ भेज देते हैं, इधर ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2ax गुने n, ठीक है। अब आप बताइए -v² और 2ax का मान निकला हुआ है हमारे पास, कितना निकला हुआ है, -39/400, है ना, और गुने v का स्क्वायर और गुने n, तो माइनस माइनस प्लस, v स्क्वायर से v स्क्वायर चला जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 400 बच्चा 39। और अगर तुम इसको 40 होता तो सीधे 10 आता, लेकिन 10 दशमलव कुछ कुछ आएगा। अब जैसे 10 दशमलव कुछ कुछ आएगा तो समझिए तुमको कितना लकड़ी लगाना पड़ेगा, 11 प्लैंक्स लगाकर जिसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि 10 से तो ये फिर भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना निकाल कर रोकना पड़ेगा, 11। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 11 इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन था। अब हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये कि जितने भी क्वेश्चन है ना आपको बहुत ज्यादा, कई बच्चे क्या होते हैं ना कि वो लोग करते हैं क्या है कि डायरेक्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आप इसे बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम जब करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा फॉर्मूला के साथ प्ले करने का। इसी पर हमारे पास अगला क्वेश्चन कहता है, एक बॉडी का मास कितना है, 2 kg, ठीक। उसे फेंका गया है, कहाँ फेंका गया है, वर्टिकली, विथ काइनेटिक एनर्जी कितना है, 490 जूल। जब उसे फेंका गया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो इसके पास था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक 490 जूल। अब हमें कह रहा है इफ द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, ठीक है हमको पता है। तो एट किस हाइट पर काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाएगा अपने ओरिजिनल वैल्यू के, किस हाइट पर। तो बेसिक सी बात है, देखो मान लो कि h हाइट पर हो गया, मान लो कोई ऐसा हाइट h है जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, आधा हो गया। तो अब ये कैसे पता चलेगा आधा हो गया, तो बेसिक सी बात है, शुरुआत में हमारे पास सिर्फ ये एनर्जी था, क्योंकि यहां से स्टार्ट करोगे तो इस जगह पे तो कोई हाइट ही नहीं है, क्योंकि तुम यहीं से स्टार्ट कर रहे हो। तो तुमने जहां से स्टार्ट किया उसका हाइट 0 है। तो यहां पर टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे 490 है, लेकिन चूंकि इसके पास हाइट ही नहीं है तो ये क्या है, 0। तो टोटल एनर्जी कितना हुआ, 490 जूल। और इस जगह पर देखिए, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी भी होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइट है इसके पास, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी कह रहा है हमें कि इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी अपने टोटल वैल्यू का आधा होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि हाफ होना चाहिए टोटल वैल्यू का, ओरिजिनल वैल्यू का। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 490। तो 490 का आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इस वाले जगह का आ गया, लेकिन पोटेंशियल अभी भी नहीं है। तो पोटेंशियल वो क्या बोलेंगे, mgh, टेस्ट में बेस्ट मम्बी एंड एवरेस्ट। तो यहाँ पर इस तरह क्या बन जाएगा, mgh। तो अब मैं इस दोनों को बराबर करूंगा, तो ये हो जाएगा 490 बराबर, 490 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 245 प्लस mgh। तो m का मान 2, g का मान 10, और h का मान पता नहीं, वही तो निकालना है।
तो जब ये घटेगा तो 490 में से 245 घटेगा तो 245 ही बचेगा। अब बराबर 20 गुने एच, तो 2 से काटेंगे तो कितना और में कट जाएगा, तो पकड़ 1.2.5 एच, और एक बार और 0 से काटेंगे तो 12.25 बराबर एच, मतलब आसपास कौन है 12, तो कौन होगा, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि भैया इस वाले जगह पर काइनेटिक और पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो हाइट के कारण 0 था, तो इस वाले जगह का, और इस वाले जगह का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन कह रहा है कि काइनेटिक आधा है अपने वाले जगह का, तो इसीलिए मैंने इसको बना दिया। कितना सिंपल तो है यार, प्रॉब्लम क्या है इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाए आपको तो इतना मैथ पढ़िए कि आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिएगा, कहते हैं दो हमारे पास क्या है, मासेज है 1 ग्राम और 4 ग्राम, दोनों के पास इक्वल मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया छोटे, तो E1 बराबर E2 हो गया। एंड कह रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम। तो मैं आपको अभी बताया ना कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2m इंटू ई, चूंकि 1 1 है तो 1 1 लिखेंगे। 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2m2 E2। अब देखो E1 E2 बराबर है तो मैंने काट दिया, 2 से 2 इसको भी काट दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, रूट अंडर m1 रूट अंडर m2। अच्छा, m1 का मान रूट में 1 है और m2 का मान रूट में 4 है, तो बाहर आएगा तो 1 और 4 बाहर आएगा तो 2, यानी 1:2, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से भी और मजेदार मजेदार क्वेश्चन आएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई में काफी ज्यादा देखिएगा ना, और सीयूटी वाले को भी में भी आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा भरमार रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, मतलब मान लो कि शुरुआत में इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी ना इनिशियल में, वो ई थी, और कह रहा उसे 300% बढ़ा दिया गया। तो जब आप इसे 300% बढ़ाओगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, तो कितना में शुरुआत में ई था और उसमें तुमने कितना 100% इंक्रीज कर दिया, 300% ऑफ ई। तुम्हारे पास अगर 100 रुपया है तो शुरुआत में 100 रुपया था और उसको 300% बढ़ा दिया गया, तो अब फाइनल रुपया कितना होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ई में प्लस करना पड़ेगा 300, और चूंकि यहाँ परसेंट है तो परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग, और किसका, तो ई का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो बताइए हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 4। अगर किसी के पास 100 रुपया था और उसको 300% बढ़ा दिया गया, तो अब उसके पास 400 रुपया होगा। सिंपल सी बात है, 100 पहले वाला और 300 जो बढ़ा वो वाला, तो कितना हो जाएगा, 400, यानी 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा, क्या कितना वो इंक्रीज करेगा मोमेंटम। तो सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पर मोमेंटम फाइनल बट्टा मोमेंटम इनिशियल ये देखना चाहते हैं, इसका रेशियो। क्यों, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहले फाइनल का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, 2me फाइनल रूट अंडर 2me इनिशियल। मान लो कि दोनों का मास आपस में बराबर था, उसी को ना तुम बढ़ाए हो, तो जब सेम चीज को बढ़ाओगे तो मास तो वही मिलेगा ना तुमको, क्योंकि मास तो तुमने चेंज नहीं किया, बस उसकी स्पीड में चेंज किया। तो अब बताइए यहां पर ये कितना आ जाएगा, तो फाइनल का मान 4 ही है और इनिशियल का मान ई है, कट जाएगा तो √4, और √4 बाहर आएगा तो 2। इसका मतलब हुआ कि पी फाइनल बराबर होगा 2 गुने पी इनिशियल का। और मान लो कि शुरुआती वैल्यू पी का पी ही था, मतलब शुरुआती वैल्यू इनिशियल वैल्यू पी इनिशियल को पी मानेंगे, शुरुआत में उसके पास पी पैसा था। ठीक है, तो बढ़ा कितना, तो एक बात बताइए, तुम्हारे गल्ला में फाइनल 200 रुपया है और शुरुआत में 100 रुपया था, तो पहले 100 रुपया हटाना पड़ेगा ना वहां से। तो यहां पर तुम फाइनल को, तो देखो हमने फाइनल का मान कितना निकाल लिया, 2p, और इनिशियल का मान कितना था, तो आप बोलिएगा इनिशियल का मान p होगा। ठीक है, तो कितना का चेंज आया इसमें, तो आप जरा देखिएगा p फाइनल में कितना का चेंज आया,
तो क्या यहाँ बोल सकते हैं P प्लस P? तो P तो इसका शुरुआती मान था, तो कितना इसके में बढ़ गया? तो P बढ़ गया। तो P के आगे की संख्या कितना है? 1 गुने P। अब चूंकि P के आगे 1 है और ये तो इनिशियल P था, तो इसको मैंने हटा दिया। अब P जो ये जो बच गया वो कितना है? 1 गुने P। अच्छा, 1 को लिख सकते हैं 100% ऑफ P, क्योंकि फिर तुम परसेंट को काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो आप बताइए इस P में कितना का बढ़ोतरी हुआ? तो बोलिएगा 100% का। सिंपल क्वेश्चन, आराम से जरा देख लीजिए मैंने क्या बोला कि भैया सबसे पहले आप ये निकाल लोगे, फाइनल का मान 2P आया, 2P को क्या बोलेंगे? P प्लस P। अगर 3P आया होता तो P प्लस 2P, क्योंकि एक P तो तुमको निकालना ही पड़ेगा। 5P आया होता तो P प्लस 4P तो 400% का होता। 3P आया होता तो P प्लस 2P 200% का होता। मतलब एक P आपको हटा देना पड़ेगा। तो एक P आपको हटा दीजिएगा तो यहाँ पर 2 तो था, तो एगो P बच गया। अब एक का मतलब हुआ कि 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, प्रतिशत बनाओगे तो फिर 100 से भाग दे देंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 100%। अभी ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको मिलेंगे, तो आप इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट कहता है ए लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। एक लाइट है और एक हैवी बॉडी है, उसके पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। विच वन हैज ए ग्रेटेस्ट मोमेंटम? इसमें से किसका जो मोमेंटम है ना सबसे ज्यादा है? तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ठीक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, मोमेंटम का फॉर्मूला आता है P बराबर रूट अंडर 2m। तो अगर यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो P का डायरेक्ट संबंध मास के साथ डायरेक्टली है रूट में। तो अगर मास को तुम बढ़ाओगे तो P भी बढ़ेगा। तो जो जितना हैवी होगा, जिसका मास जितना ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम भी उतना ज्यादा होगा। तो मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी क्या है? ज्यादा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? B, यानी द हैवी बॉडी। ठीक है, तो चलिए बच्चे लोग नेक्स्ट। अब फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो चलो, जो बच्चे वहां 100% वाले में नहीं समझ पाए होंगे, वो यहाँ 50 वाले में समझ जाइए। कहता है इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाई 50%। ठीक है, मतलब अगर किसी का P था, इनिशियल वैल्यू शुरुआती को P मान लोगे, उसे बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया? 50%। तो यहां पर क्या बोलेंगे? P प्लस, शुरुआती वैल्यू इसकी P थी, P प्लस 50% ऑफ P। तो कितना इसका फाइनल हुआ होगा? तो आप बोलिएगा P प्लस 50। अब परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ 100, और किसका? P का। काट दोगे तो हमारा ये आ जाएगा P प्लस P/2। काट के देख लो, 50 से कट जाएगा 2 बार में, है ना? तो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा? तो P/2 में P जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3P/2। तो हमारे पास ये शुरुआती वैल्यू है और ये क्या है? फाइनल वैल्यू है। फिर कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा? तो फाइनल को ऊपर लिखिए और इनिशियल को नीचे लिखिए। तो आप बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका फॉर्मूला होता है P²/2m। ये फाइनल है। P² इनिशियल/2m। 2m से 2m कट जाएगा, तो बताइए फाइनल की वैल्यू कितनी है? तो 3P/2 का होल स्क्वायर। और आप बताइए इनिशियल की वैल्यू कितनी है? तो P है, तो P का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 9P² बट्टा 4 बट्टे P²। तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास बताइए E फाइनल और E इनिशियल का जो रेशियो आया वो कितना आया? 9/4 आया। ठीक, तो एक बात बताइए, इनिशियल को तो हम लोग ये मानते हैं, शुरुआत को वो जो है वही मान लीजिए। तो 9/4 प्लस, प्लस बोलते हैं, मल्टीप्लाई में यहाँ ई लिख देंगे। ठीक, तो मैंने आपको बोला था ना अभी कि सबसे पहले जितना हिस्सा तुम लेकर आए थे उसको निकालोगे, तब ना पता चलेगा तुमने कितना मान बढ़ोतरी किया है। तो पहले तुम ई लेकर आए थे, तो इस पूरे संख्या में से कितना घटाना पड़ेगा? तो ई घटाना पड़ेगा। तो टोटल 9/4 ई है, जिसको घटाना पड़ेगा ई में से। तो जैसे ही तुम ई में से घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/4 ई आ जाएगा, चेंज, परिवर्तन। ई अपने वैल्यू हटा लिए, तो ई मान को निकालोगे तो क्या यहाँ पे बोल सकता हूं
बोलिए तो। ये मैं घटा के अलग से चेक कर लिया हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5/4 E प्लस ई? तो मेरा तो ये तो मान हम लेकर आए थे अपने घोड़े से, तो हमारा इतना बढ़ा है। तो मतलब 5/4 गुने प्रतिशत के लिए 100% ऐसे लगा देंगे। अब ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा? तो पक्का पक्का पता है कि 20 बार 25 बार में कटेगा। 25 × 100। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 25 5 दूनी 10 और 2 12 125%। तो यहाँ पर है आंसर 125%। देखिए आगे। ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, आपको इसी तरह से करना है। जो वैल्यू तुम निकालोगे ना उसमें से ए को ई को छांट के निकाल लोगे और जो बचेगा उसी को प्रतिशत में बदल देना है। ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नीट जेईई में बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्टली मिलेंगे। तो आई होप आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट अब कहता है जो हमारा घड़ी होता है उस घड़ी में कौन सी एनर्जी होती है? तो पक्की पता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल तो होगा नहीं, हीट तो होगा नहीं, काइनेटिक तो होगा नहीं। तो हम लोग वहां पे जो घुमाते हैं उसको, घड़ी में देखोगे ना तो ऐसा लगा रहता है, ठीक है ना, वो स्प्रिंग टाइप का। तो हमारे पास घड़ी में कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट। अब कहता है दो बॉडीज है, डिफरेंट मासेज है, M1 एंड M2, दोनों के पास इक्वल मोमेंटा है। ओके, तो यहाँ पर दो मासेज है, M1 है और M2 है। तो यहाँ की मोमेंटम बराबर है। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा मास के साथ? तो सबसे पहली बात देखिए, काइनेटिक एनर्जी 1, अब आई काइनेटिक एनर्जी 2। काइनेटिक एनर्जी 1 का फॉर्मूला क्या लिखाए हुए हैं? P² / 2M1। इसका क्या होगा? P² / 2M2। 2 से 2 कट जाएगा, P से P कट जाएगा। तो सीधे यहाँ पर क्या लिखेंगे? M2/M1। तो मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे, M2 = M1। बस हो गया। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? C नंबर। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बहुत अच्छा सवाल है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, यहां देखिएगा ध्यान से। एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ABCD जो आपके सामने लिखा हुआ है, और इस सर्कुलर पर से हम यहां पर से किसी वस्तु को स्लाइड कर रहे हैं। तो ये पिछलते हुए आएगा, और कह रहा है कितना हाइट यहाँ पर है, तो 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका ट्रैक कितना बनाए कि ये पूरा गोल गोल घूम जाए। आप लोगों ने ये सब देखते होइएगा, जब रोलर कोस्टर या डिज्नीलैंड मेला में जाते होइएगा, तो आपको क्या लगता है मेला में जो झुलुआ बनता है, इसमें वो चक्का सब झूलते रहता है, तो क्या ऐसे ही झुलुआ बन जाता है या उसके पीछे कोई साइंस होता है? बताइए। तो उसके पीछे साइंस होता है। तो वही पूछा जाएगा कि कितना हाइट पर कितना चक्कर पूरा कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो बच्चे लोग इसके लिए बहुत सिंपल है। इस जगह का हम क्या निकालेंगे? शुरुआत में ये बॉल यहाँ रुका हुआ होगा, तो इस जगह के पास होगा टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो, और इस जगह पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम इस दो जगह के एनर्जी को आपस में, क्योंकि देखो क्या बोला गया था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है तो जितना एनर्जी एक पॉइंट पर होगा उतनी एनर्जी दूसरे पॉइंट पर होगा। तो दोनों जगह पे एनर्जी क्या होगा? बराबर होगा। तो इस दोनों पॉइंट पे एनर्जी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो अब जरा देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूंगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसका मैं बोलता हूं ए पॉइंट पर, बराबर होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी डी पॉइंट पर। और मैकेनिकल एनर्जी दो फॉर्मूला से बनता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए इस जगह की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ M, और चूंकि यहाँ पे वस्तु रुका हुआ है तो सीधे बोल सकते हैं 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या होगा? mg, और इसकी हाइट कितनी है? h। आप देखो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, तो हम आपको बता दें, जब मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था तो इसी हाथों से मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा √gr। एक कंप्लीट सर्कल के लिए gr होगा, और इस जगह की वेलोसिटी होगी √5gr। बताया था आप लोगों को मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, और यहाँ पर कितना होना चाहिए? √gr। तो यहाँ पे मैं सीधा रखता हूँ हाफ m, और कंप्लीट सर्कल के लिए यहाँ की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5
जी आर, और यहाँ पर भी का स्क्वायर होता है प्लस। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा, अगर इस पे डंटी लगल होता लोहा का तो सीधे यहाँ जीरो कर देते, क्योंकि यहाँ से अपने आप घूम जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई डंटी लगा हुआ है नहीं, तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, बल्कि कितना होना चाहिए, रूट जी आर प्लस। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इस पॉइंट का और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इस पॉइंट का, तो एम जी। लेकिन इसकी जो हाइट है वो 2r है, और हमको यही बोल रहा है रेडियस का मान निकाल के दिखाने के लिए, इजिली निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एम को उड़ा दो, एम को उड़ा दो, एम को उड़ा दो, ये तो खत्म हो जाएगा बेचारा पहले से। यहाँ जी एच है, हाफ है, रूट हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना, यहाँ से। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर लिख रहे हैं, प्लस 2 GR, जी से जी फिर कैंसिल। तो बताइए एच बराबर हमारे सामने क्या आएंगे, एच बराबर आ जाएगा R/2 प्लस 2R। तो बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 दूनी 4 आए, 5/2 और इंटू आर। अब आप बताइए एच की वैल्यू 5 है, 5 सेंटीमीटर। देखो ना, हमारा बात का विश्वास नहीं हो तो यहाँ पे देख लो कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5/2 आर। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, तो आर इजकल टू क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो कितना बड़ा रेडियस का हम बना सकते हैं, तो 2 सेंटीमीटर इतना बड़ा। ये सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तुमको बताना। तो आई थिंक हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस के साथ प्ले करना सीख गए। कितना मजेदार सवाल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा प्ले करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फिर से वही वाली सवाल। कह रहा है अगर हम मोमेंटम को 20% बढ़ाए, देखो मैं जानबूझकर नंबर ऑफ प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो जो तेज बच्चे होते हैं ना वो एक बार में बहुत सारी बातों को सोच लेते हैं। लेकिन जो मीडियम बच्चे होते हैं जिन्हें हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे क्या होते हैं ना, उससे बार बार प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, एक बार तो करवा ही दिए थे, ऐसा नहीं होता है। आप उसको साइकिल चलाना सिखा भी दोगे ना, तो बार बार जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो गिरते रहेगा, ठीक है ना। तो बार बार उसको गिरने से बचाने के लिए आपको ऐसे सवाल करवाना पड़ेगा, वरना फिर वो बाद में गिरा हुआ इंसान बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग, अब सवाल है कि अगर मैं मोमेंटम को 20% बढ़ा दूं, 20%, तो अगर यहाँ से शुरुआती इनिशियल मोमेंटम को हम लोग क्या बोलेंगे, पी, और फाइनल मोमेंटम, तो हमने क्या किया, पी में कितना बढ़ा दिया, 20% ऑफ पी। इसका फाइनल कितना हो गया, पी प्लस 20, अब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 ऑफ पी कट जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा पी प्लस 1/5 पी, यानी p/5। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6p/5। तो ये हमारा आया फाइनल। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो इनिशियल एनर्जी ई है। मैं पूछूंगा फाइनल कितना है, यही तो निकालना है, यही तो मेरा जरिया है। तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी फाइनल में बट्टा एनर्जी इनिशियल में, और एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, पी का स्क्वायर बट्टा 2a। अब चूंकि 1 है तो 1 रखेंगे। अब मास यहाँ पर सेमे मास के साथ सारा कहानी हो रहा है, तो इसको जस का तस रखेंगे। अच्छे लोग थे, चले गए। ये P2 था ना, और ये P1 था। तो अब बताइए P2 का मान कितना है हमारे क्वेश्चन में, 6/5 P का होल स्क्वायर, और शुरुआती वैल्यू क्या है, P का स्क्वायर। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 6 × 36, 50/25, अब बट्टे P स्क्वायर। तो मैं इसको काट दूंगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36/25। अब यहाँ बताओ ई फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, तो इनिशियल को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 36/25 ई। तो बताइए, तो 36/25 ई को हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ से ई प्लस 11/25 ई, ठीक है। अब 11/25 ई, ये हमारा फाइनल, ये तो हमारा इनिशियल डेटा निकल गया जो हम ई माने थे, और इतना बढ़ोतरी हुआ है। तो इतना बढ़ोतरी हुआ तो इसको परसेंटेज में लिखने के लिए 11/25 आप गुने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से। तो आप बताइए 25 चौका 100, 11 चौका 44, यानी कितना परसेंट बढ़ा, 44%, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ऐसे सवाल कितना सारा आता है, और हमको लगता है कि अब आप कंफर्म हो चुके होंगे कि हाँ ऐसे सवाल को बनाया कैसे जाता है, ठीक है।
तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकेंड। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है और मास और मोमेंटम दिया हुआ है, तो आपको तो पता है कि मोमेंटम में ये संबंध होता है। ठीक है, तो आप बताइए ई का स्क्वायर पी का स्क्वायर कितना होगा, तो ये तो 2 दिया हुआ है, तो 4 2, और मास का मान भी 2 kg दिया हुआ है, तो कट बट के बराबर, यानी कितना जूल आएगा, 1 जूल। तो 17 का आंसर कितना आ जाएगा, 1 जूल। 18 देखिए, 18 में क्या कहता है कि 18 में कह रहा है 18 में कह रहा है द डिक्रीजेज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 kg फ्रॉम फॉल ऑफ द हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ऊपर से तुम किसी बॉल को छोड़ रहे हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जी, ये कितना ही घट रहा है शुरुआत में। तो आप बताइए एम का मान यहाँ पर कितना है, कितना है, कितना है, 20। जी का मान कितना है, 10। और एच का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को बदलोगे ना राजा, तो इतना 100 से भाग देना पड़ेगा, तो चला जाएगा 5 दूनी 10, 1 0 100, और चूंकि 9.8 रखोगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 98, 98। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19। अब कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास हैज ए मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी, फिर से वही, फिर से एक बार। अभी तुम सब एक तरह गाना गा दिए होते, लेकिन तुम लोग है तो इसलिए शर्मा जाते। तो क्या हो जाएगा, 10 के स्क्वायर और बट्टा 2, और मास की जगह 1, तो कितना हो जाएगा, 100, और 100/2, तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन भी आप देखो, हम जो ये क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो आप रुक करके अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज ना सारे न्यूमेरिकल्स जो लेवल 1 के हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बच्चे लोग, अगला क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब, मतलब वेलोसिटी निकालना है इस बॉब का, पेंडुलम का, मीन पोजीशन पे, मतलब इस वाले पोजीशन पर। तो पहले ये बताइए, इस वाले जगह पे ये बॉल जा रहा होगा और रुक जाता होगा, v बराबर 0, ऐसे जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस वाले जगह पर भी 0 है, लेकिन इस वाले जगह पर h 0 नहीं है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो हाइट इसकी है ना। तो कितनी हाइट है इसकी, तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में बदलोगे तो 1/10 मीटर, 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे कह रहा है हमें कि यहाँ पर, तो इस जगह पे तो हाइट 0 है, लेकिन भी 0 नहीं है, तो कितना भी है, तो यही तो निकालना है काइनेटिक पोटेंशियल की मदद से। तो इस जगह का टोटल एनर्जी बराबर होगा इस जगह के टोटल एनर्जी से, तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो ए वाले पर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बराबर होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किस जगह पे, बी वाले पर। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका क्या होगा, एम जी, और इसका एच तो 0 है ना इस वाले जगह पर, बराबर काइनेटिक एनर्जी उस वाले जगह पर हाफ एम, और वहां का वेलोसिटी 0 है, प्लस मोमेंटम, या मोमेंटम बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इस जगह कितना होगा, एम जी, और एच की जगह क्या होगा यहाँ पे, 1/10। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। क्या समस्या है, वहां रखा हुआ है ना, वहां पे नहीं लिखिएगा। वी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, 2, बराबर ये कितना हो जाएगा, जी बट्टे 10। तो आपको तो पता है वी स्क्वायर बट्टे 2, जी का मान है 10 और नीचे भी है 10, तो कट जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो v बराबर हो जाएगा √2, और √2 का मान होता है 1.4, यानी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कितना सिंपल हम लोग ना चीजों को देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और 20 के बाद फिर से एक अच्छा सवाल है आपके सामने। ठीक है, अरे ये तो बना दिए थे ना मोमेंट इंक्रीज वाला। अच्छा, 100% मोमेंटम हो रहा है ना, तो ठीक है, एक बार फिर से बना देते हैं।
तो यहाँ पे बताइए, कह रहा है इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारे पास, तो कह रहा है 100% है। ठीक है, तो इनिशियल तो हमारे पास 0 था ना, सॉरी, इनिशियल तो यहाँ हमारे पास P था, और फाइनल कितना होगा, तो P में कितना बढ़ा दिए हैं, 100% ऑफ P प्लस 100, और चूंकि यहाँ पे 100 है तो कितना हो जाएगा, P प्लस P कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा फाइनल आया। अच्छा, अब इनिशियल हमारे पास एनर्जी कितना था, तो E था, और फाइनल एनर्जी मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कितना बढ़ा है ये अपने टोटल वैल्यू से। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, फाइनल बट्टे इनिशियल, फॉर्मूला बोलिए, रिलेशन बताइए एनर्जी में और इसमें, तो क्या बोलेंगे, P का स्क्वायर फाइनल बट्टे 2n बट्टा क्या बोलेंगे, P का स्क्वायर, कट जाएगा। अब बताइए फाइनल, तो फाइनल यहाँ पर क्या है, 2P है, तो 2P का स्क्वायर, इनिशियल क्या है P, तो P का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4P का स्क्वायर बट्टे P का स्क्वायर, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो आप बताइए इनिशियल बराबर फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुने इनिशियल, तो हमको इसमें से ए गो ई छाटना पड़ेगा, कितना समय से आपको बता रहा हूं, तो ए गो ई दे दो किसको, जो शुरुआत में था उसको, तो हमारे पास कितना ई एक्स्ट्रा आया, 3 एक्स्ट्रा आया, तो 3 को बदलिएगा तो लिख सकते हैं 300%, क्योंकि 3 में 100% लगाएंगे तो परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो कितना 100% बढ़ोतरी हुआ है, 300%। तो कितनी बार तो बता दिए ना बच्चों, तो हमको लगता है कि आई थिंक अब आपको ये आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब कहता है यहाँ पर एक बम है, ठीक है ना, जिसको एक्सप्लोड कर दिया गया है, तो वो 9 kg का बम है, फटने के बाद 2 भागों में फट गया। ठीक है, और 3 kg और 6 kg, कह रहा है 3 kg की वेलोसिटी यहाँ पे 1.6 मीटर पर सेकेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी 6 kg का क्या होगा। ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी 6 kg का क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है हाफ गुने मास गुने v का स्क्वायर, तो हाफ हो गया, मास भी मिल गया 6 का स्क्वायर, कहीं से 6 के स्क्वायर बोल रहा हूँ, 6, अगर कहीं से हमको v का मान मिल जाता तो हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल दिए होते। और अगर इतना इजी अगर हमको दे दे तो फिर क्या मतलब हुआ हमारे नीट जे या सीयूटी के लिए काम करने का। तो इसमें करता क्या है, वो थोड़ा सा v के वैल्यू के साथ ट्विस्ट करता है, बोलता उस कॉन्सेप्ट से यहाँ ला के रखो, तो बोले कौन से कॉन्सेप्ट से, तो एक्सप्लोड कर रहा है 9 kg, तो पक्की बात है 9 kg जब फटेगा तो 2 भागों में फटा, एक को बोलेंगे 3, एक को बोलेंगे 6, एक जाएगा एन ए तो एक उसके उल्टा जाएगा। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी है तो डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते, दोनों उल्टा जाएगा। तो 6 kg की जो वेलोसिटी है वो नहीं पता है, बट 3 kg की वेलोसिटी 1.6 है और इसका नहीं पता। हमको पता है कि किसी भी तरह का कॉलिजन होता है ना, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम यहाँ जितना इसका होगा उतना इसका होगा, मतलब P1 किसके बराबर होगा, P2 के। ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी, और इसका भी क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी। मास कितना है 3, वेलोसिटी कितना है 1.6, मास कितना है 6, वेलोसिटी नहीं पता, तो 3 से इसे काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.8, 8 दूनी 16 होता है, तो v की वैल्यू है 0.8। तो अब बताइए ये हमारे पास आंसर है 1.2 गुने 6, और v की वैल्यू 0.8, तो 0.8 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8/10 यानी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, और ये 50 कितना हो जाएगा 25, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48/25, यानी ये 25 दूनी 50 भी नहीं है, तो 1 दशमलव से थोड़ा सा कम, तो सही आंसर तो आसपास ढप्पा। ठीक है, इतना करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इतना होगा भी नहीं आज, जब मास्टर्स से नहीं हो रहा तो आपसे क्या होगा। तो बच्चे लोग, ये आप लोग आसपास क्या करना है, ढप्पा मार के चले जाना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ध्यान से, अब कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास इन, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब तक हम पानी मंगवा के पी लेते। नहीं, रिकॉर्डेड चल रहा है।
ये अभी के लिए नहीं है, जो बच्चे भी अभी तुम लोग पढ़ लोगे ना तत्काल, तो अभी भविष्य की चिंता नहीं है आपको। जैसे ही इंटर का एग्जाम दोगे तत्काल भागोगे, करे क्या करे क्या, तो सीयूटी वगैरह की एग्जाम होगा ना, उस समय आपको ये सब काम आएगा। ठीक है। तो बच्चे लोग, अब हमारे पास नेक्स्ट एक पार्टिकल ऑफ मास m है, जो रेस्ट है, और यहाँ पे फोर्स कितना है f है, और टाइम कितना है t है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले देखिएगा, f बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो बताइए a बराबर क्या होगा, f बाई एम होगा। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, v² बराबर 2s, नहीं 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 नहीं, s वाला क्यों लगाना, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, चूंकि हमारा आंसर यहाँ टाइम के रूप में दिया हुआ है। ठीक है। और अब बताइए शुरुआत कहाँ से किया, रेस्ट से, तो v बराबर से लिख सकता हूँ ए टी। अब आप बताइए a का मान कितना लिखे हुए, अब गुने क्या है t। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात बोलूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ m, और v स्क्वायर करोगे तो इतना का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब f का स्क्वायर, t का स्क्वायर, m का स्क्वायर, m से m कट जाएगा, तो हमारा सीधे आंसर क्या हो जाएगा, f² t² बट्टा 2m, f² t² बट्टा 2m, बी इज राइट आंसर। ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट कहता है, चार हमारे पास पार्टिकल है, सेम मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, और जब मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, तो कह रहा है किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर बट्टा 2m। तो अगर यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो एनर्जी का मास के साथ उल्टा रिलेशन है, तो जिसका मास कम होगा उससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। तो इस चारों में सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका सबसे ज्यादा होगा। अब सोचो ना, एगो हल्का और एगो भारी आदमी है, उसको समान धक्का लगाओगे तो सबसे स्पीड में कौन भागेगा, तो बोलिएगा पक्की बात है पतरका भागेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे स्पीड भागेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला 25 नंबर में क्या कहता है, जरा देखिएगा। कहता है, एक बॉम्ब है, ठीक है ना, बॉम्ब, वो फट गया, आ गया, फट गया, ठीक है ना, फट गया, तो शुरुआत में रुका हुआ था, अचानक ये बम फट गया, ठीक है ना, एक्सप्लोड हो गया, कितने भागों में एक्सप्लोड हुआ हुआ, तो कहता है दो भागों में एक्सप्लोड हुआ। ठीक है ना, एक 1 ग्राम है, एक 3 ग्राम है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड हो गया, यहाँ पर कितना है, हाँ, तो अब देखो जब भी ये, एक मिनट, तो जब भी ये फटा है ना, तो फटने के दौरान मैंने आपको बोला था कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो जब मोमेंटम कांस्टेंट है, तो पता है ना काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, मास पर। तो अगर मैं बोलूंगा E1 बट्टा E2, तो आप बोलिएगा P1 का स्क्वायर बट्टा 2m1, P2 का स्क्वायर बट्टा 2m2, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा m2, और ये कितना आ जाएगा m1। तो आप बताइए यहाँ से E1 बट्टा E2 बराबर कितना आ जाएगा, m2 बट्टा m1। अच्छा, m2 का मान कितना है, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और m1 का मान कितना है 1 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया। तो आप बताइए E1 बराबर हम 3 के साथ चलेंगे, और E2 बराबर हम 1 के साथ चलेंगे, तो टोटल कितना होगा, तो टोटल एनर्जी यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस से कितना हो जाएगा 4। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छोटे वाले का टोटल एनर्जी इतना है, तो छोटे वाले का कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी पहला वाले का प्लस काइनेटिक एनर्जी दूसरा वाले का बराबर है काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो टोटल का मान दिया हुआ है 6.4 10 के पावर 4। ठीक, शुरुआत को मान लो काइनेटिक एनर्जी ई मान लो। ठीक, तो अंतिम को कितना मानेंगे, तो ध्यान से देखो यहां से, अगर E1 इसको E1 मान लो, तो देखो यहां से देखो E1 बट्टा E2 बराबर 3 है। ठीक, तो बताइए तो E2 बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा E1 बट्टे 3, E2 बराबर, तो आप बताइए E2 बराबर यहां से क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे E1 बट्टे 3।
अब बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 E1, और E1 ही तो हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, हमें मान निकालना तो छोटे वाले का, हाँ ठीक है, छोटा वाला E1 है, ठीक है। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 64 हो जाएगा, 16 × 4 = 64, और 3 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 16×3 = 48। तो देखो तो ऑप्शन है इसमें 4.8 बिल्कुल है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजीली आराम से बना सकते हैं। हल्का सा आपको दिमाग लगाना है, इसके साथ प्ले करना है फॉर्मूला के साथ, और अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो फिर आप डिजर्व भी नहीं करते ना। चलिए, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वुमेन भी है ना, मैन नहीं सिर्फ वुमेन भी है ना। तो क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन एनर्जी, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, 10वां में पढ़े हो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। 26 के बाद अगला कौन है, 27, आखिरी है शायद, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है 27, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कहता है कि एक मास है 100 ग्राम का, जो जाके टकराया इससे, तो जब इससे टकराया तो इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये होगा, तो इसको बोलेंगे वी एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वी कॉस थीटा, अगर आप इसको तोड़िएगा तो, और ये आई में है क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, वी वाई बराबर वी साइन थीटा और जे कैप, क्योंकि जे में जा रहा है। ठीक, अच्छा इसको देखिए, तो ये ऊपर की ओर जाएगा और इधर की ओर, तो इसको क्या बोलेंगे, वी साइन थीटा जे कैप, और इसको क्या बोलेंगे, वी कॉस थीटा, और चूंकि इधर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। ठीक है, मैंने इस दोनों वेक्टर को ना दो कंपोनेंट्स में मैंने ब्रेक कर दिया। आप कहिएगा आपने क्यों ब्रेक किया, ताकि वेलोसिटी में चेंज निकाल सके। वेलोसिटी में चेंज क्यों निकालना है, ताकि मोमेंटम निकाल सके। मोमेंटम में चेंज क्यों निकालना, ताकि फोर्स निकाल सके। हमसे फोर्स ही तो पूछ रहा है, तो हमने फोर्स से मोमेंटम तक गए, मोमेंटम से वेलोसिटी तक गए। तो आप ध्यान से देखना कि अगर मैं वाई में देखना चाहता हूं, वेलोसिटी किस में चेंज देखना चाहता हूं, वाई में, तो आप क्या बोलोगे, वाई फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप बताइए फाइनल कितना है यहां पर, ये वाला है भी साइन थीटा, किस में, जे में। इनिशियल क्या है, यही है भी साइन थीटा जे में। तो इसमें तो कोई परिवर्तन हो भी नहीं किया, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी ऊपर था शुरुआत में और अभी भी ऊपरे है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो बताइए जिसमें बदलाव नहीं हुआ वो कितना हुआ, 0। तो मैं बोलूंगा एक्स वाई में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव कहाँ हुआ, एक्स में, पहले जा रहा था सीधा, अब उल्टा घूम गया, तो बदला सिर्फ एक्स है। वाई अभी भी क्या ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा तो ऊपरे जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक्स क्या हुआ, पहले आगे जा रहा था, अब वो उल्टा आ रहा है बॉल टकरा कर दीवार से। तो डेल्टा वी वाई बराबर वी एक्स बराबर क्या होगा, फाइनल एक्स में इनिशियल एक्स में। तो फाइनल बोलो कितना है यहाँ पर एक्स में, ये भी साइन थीटा, सॉरी साइन बोल रहा हूँ, कॉस, कॉस थीटा माइनस आई, माइनस, अब ये शुरुआत में जा रहा था वो कितना था, भी कॉस थीटा आई। अब ध्यान से देखना, ये माइनस तो आपस में जुड़ जाएगा। तो बताओ डेल्टा भी एक्स बराबर हमारे सामने क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 भी कॉस थीटा और इंटू आई। ठीक, अभी मैं इस माइनस को आई के साथ लगा देता हूं, तो इसका मतलब हुआ इधर को राइट बोलेंगे, इधर को ऐसे आगे बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पीछे। ठीक है बच्चे लोग, तो ये हमारा हो गया राइट, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा, है ना, तो ये तो आगे तो जा नहीं रहा है, तो पीछे आ रहा है, तो पक्की बात है राइट वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, उल्टा आ रहा है। तो अब बताइए डेल्टा भी एक्स, तो वाई तो रहा नहीं, तो टोटल वेलोसिटी कितना हुआ, तो टोटल वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स की वेलोसिटी प्लस वाई की वेलोसिटी। लेकिन एक्स की वेलोसिटी तो 0 हो गई, सॉरी वाई की तो 0 हो गई, तो खाली क्या बचा, एक्स का बचा। तो कितना बचा, तो 2 भी कॉस थीटा और इंटू क्या बचा, माइनस आई। तो आप पूछिएगा मोमेंटम कितना हुआ, तो मोमेंटम के लिए खाली मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
चेंज इन मोमेंटम के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मास से। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा m 2 v cos थीटा माइनस i। और आपको पता है मोमेंटम को टाइम से भाग दे दोगे तो फोर्स आ जाएगा, तो F बराबर क्या होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो आप बताइए डेल्टा पी का मान कितना हुआ? 2mv cos थीटा बट्टे टी, और यहाँ पर क्या? माइनस आई। तो अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूं तो देखो तो कितना आ जाएगा? डेल्टा एफ बराबर कितना आ जाएगा? तो देखो 2 है तो 2। अब यहाँ m चाहिए तो इसमें ढूंढो मास का मान कहाँ है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम है तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी भाग देना पड़ेगा। बगल में क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? बोल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और उसी स्पीड से वापस आ गया, तभी तो सब जगह भी माने थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? भी की वैल्यू 5। अब कह रहा है कॉस थीटा। तो देखो अगर ये 60 डिग्री है तो पक्की बात है ये 30 डिग्री होगा, तभी तो 90 हुआ होगा ना। तो साइन यहाँ पर 30, तो साइन 30 का मान कितना? सॉरी, कॉस यहाँ पे 30 है तो कॉस 30 का मान कितना होगा? √3/2। तो हम लोगों ने सबकी वैल्यू रख दी और टाइम का मान बोलिए, तो टाइम कितना है वो यहाँ पर? 2 गुने 10 के पावर क्या है? -3। एक देखो 2 शून्य से 2 शून्य गायब, ठीक। 5 दूनी 10 से ये गायब हो गया, ठीक। अब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा, तो √3 और गुने 1000 और बट्टा ये यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 1000 यहाँ पर क्या हो गया? 4, ये 2 दूनी ये 2 और ये 2 आपस में 4 हो गया, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 और √3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 250 √3 लेफ्ट। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा और देखिए धीरे धीरे अगर हम लोग चीजों को करेंगे तभी जाकर हो पाएगा। एक बार में 30 मार्क बनने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगा। तो हम लोगों ने एक क्लास में वर्क देखा, दूसरे में एनर्जी देखा, अब नेक्स्ट क्लास जो कल हम लोग लेंगे उसमें पावर देखेंगे, ठीक है ना। तो वर्क, पावर, एनर्जी और फिर कॉलिजन, तो 4 हमारे काम में ये खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो ठीक है, और अगर हमसे नहीं पढ़ा है तो इतना बड़ा क्राइम मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कोर्स खरीदिए और पढ़िए, ठीक है।